नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको यहां पर ज्ञात होगा, कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की परीक्षा 7 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। यहां पर जो पेपर दिया हुआ है वो है कक्षा 9th का, यानी कक्षा 9th का विज्ञान का यहाँ पर साइंस का पेपर दिया हुआ है। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये जो पेपर है, इसको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो अर्धवार्षिक त्रैमासिक के जो पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ पर एक जो पेपर दिया हुआ है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का, कक्षा 9वीं का दिया है, विज्ञान का यहाँ पेपर है और इसमें जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का यहाँ पर पेपर दिया हुआ है और समय इसमें जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो चलिएगा, इस पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। और यदि आपको बता दें, आप अब यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से त्रैमासिक के पेपर जो रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराते रहेंगे। तो चलिएगा, पहले प्रश्न यहाँ पर कुछ निर्देश हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और प्रत्येक के लिए 1 अंक है, यानी 32 अंक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो दिया हुआ है 5 से लगाकर 12 तक 2 अंक निर्धारित किए गए हैं और 13 से 16 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी के बाद में प्रश्न क्रमांक 17 के लिए 4 अंक और 18 और 19 जो प्रश्न रहेंगे उनके लिए 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर पहले प्रश्न से ही हम इन पेपर जो है इसको यहाँ पर कंप्लीट ही करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन करना है हमें। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, 4 विकल्प हैं और इनमें से हमें सही ऑब्जेक्टिव का चयन करना है। पहला जो दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातीज पदार्थ नहीं है। तो आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा नमक, यानी अमोनियम क्लोराइड रहेगा, कपूर और आयोडीन, ये कौन से पदार्थ होते हैं, ऊर्ध्वपातीज होते हैं। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो नमक रहेगा। सेकंड जो दिया है, दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है। तो ठोस में नहीं होती है, द्रव में नहीं होती है, सिर्फ किस में होती है, गैस का आयतन कम हो जाता है। यानी दाब बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए, प्रश्न क्रमांक जो तीसरा दिया है, द्रव धातु का नाम है। तो यहाँ पर जो द्रव अवस्था में जो धातु पाई जाती है वो होती है हमारी पारा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा पारा रहेगा, यानी इसको Hg मरकरी भी कहा जाता है। यानी इसको Hg से भी प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो नाम है वो मरकरी है और मरकरी मीन्स होता है पारा। ये ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, तापमान का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो कौन होता है, केल्विन होता है। अगला है 5वां, जल का क्वथनांक कितना होता है। यानी जो जल होता है वो कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। क्वथनांक किसे कहा जाता है, यानी सीधे द्रव से गैस में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। तो ये जो होगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जो जल होता है उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 6 दिया है, सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, हमारा Na होता है। इसी के बाद में 7 नंबर का जो प्रश्न है दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका जो पहले वाला राइट आंसर रहेगा J.J. थॉमसन। यहाँ पर कहीं पर बुक में J.J. थॉमसन भी लिखा हुआ है, दोनों ही राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तो वो कौन होती है, जो कार्यात्मक इकाई होती है वो कौन सी होती है। तो उसको कहा जाता है न्यूरॉन कहा जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक की जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हमारी न्यूरॉन। इसी के बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है उसमें दिया है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा और प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और यहाँ पर
चलिएगा, प्रश्न क्रमांक जो दूसरा दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। उसमें पहला वाला है, वेग परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहलाती है, यानी क्या कहता है, तो उसे कहा जाता है त्वरण, यानी इसमें जो आएगा वो आएगा त्वरण। अगला दिया है, यदि वस्तु की गति एक पथ पर सरल रेखी हो तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है एक सरल रेखी गति। एक सरल रेखी गति कहा जाता है, यानी एक रेखी गति कहा जाता है, ये एक सरल रेखी गति कहा जाता है। अगला दिया है प्रश्न क्रमांक तीसरा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है सदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। इसी के बाद में अगला है प्रश्न क्रमांक 4, गति का नियम सर्वप्रथम ने दिया था, तो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। यानी गति का जो नियम है सर्वप्रथम जड़त्व पर आधारित जो नियम है वो है न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है, तो किस पर है, गति के प्रथम नियम पर आधारित है, यानी गति का जो प्रथम नियम होता है उस पर आधारित होता है। इसका जो पहला नियम है वो है कि कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वो गतिशील रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अगला दिया है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो इसमें जो पहला आएगा वो है सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। इसी के बाद में दिया है अमोनियम सल्फेट, तो ये अमोनियम सल्फेट का जो होगा वो होगा NH3 होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NH3 होगा, और उसका होल्ट वाइज होगा, और यहाँ पर होगा SO4, ये होगा अमोनियम सल्फेट। इसी के बाद में दिया है नमक का रासायनिक सूत्र है, तो नमक का जो रासायनिक सूत्र वो क्या होता है NaCl, Na सोडियम क्लोराइड। इसी के बाद में दिया है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, तो वो है पेशी ऊतक, यानी कौन उत्तरदायी है, तो पेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला प्रश्न है वो दिया है हमें सही जोड़ियाँ, यानी हमें सही जोड़ियों को कंप्लीट करना है। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियों को मिलाना है हमें, तो यहाँ पर जो पहला दिया है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम जो क्लोराइड होता है इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा नमक का सूत्र होता है ये। इसी के बाद में दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसे क्या कहा जाता है, खाने का सोडा कहा जाता है। सोडियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है, यहाँ पर जो खालिस्तान दिया है इसे कहा जाता है कली का चूना, इन्हें बिना बुझा चूना भी कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड इसे कहा जाता है बुझा हुआ चूना। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो होगा इसका दूसरा राइट आंसर होगा Mg, यहाँ पर 2 रहेगा, यानी इसका जो रहेगा MgCl2। जो जल है, जल का जो फार्मूला होगा वो क्या होता है H2 होता है। सोडियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है कपड़े धोने का सोडा, यानी 7 का 7 ही रहेगा। 8 दिया है इलेक्ट्रॉन की खोज, ये किसने की, J.J. थॉमसन ने। आपको एक बार पुनः बता दें कि इनको किस प्रकार से आपको लिखना है, यानी आपको इस प्रकार से ये सही जोड़ियाँ कंप्लीट करना है ताकि आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट्स मिल सकें। चलिएगा ये थी हमारी सही जोड़ियाँ, और इसी के बाद में जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें पूछा गया है एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। तो चलिएगा पहला जो प्रश्न दिया है मस्तिष्क में, यहाँ पर दिया है मस्तिष्क में पाए जाने वाले ऊतक का नाम क्या है, यानी मस्तिष्क में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी इसमें कौन पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र। जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है,
तो इसके लिए कौन है, तो ये होता है हमारा जाइलम। और यदि यहाँ भोजन के लिए आता तो वहाँ पर आता फोलाइम, यानी खाद्य पदार्थों का कौन करते हैं, फोलाइम, और जल का जो अवशोषण करते हैं वो करते हैं जाइलम। इसी के बाद में दिया है शुद्ध जल का जो क्वथनांक कितना होता है, तो वो होता है यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 होता है। अगला दिया है चौथा, किस विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक किया जाता है, तो इसको किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा, यानी किसके द्वारा किया जाता है, वाष्पीकरण द्वारा अलग किया जाता है, यानी इसमें क्या आएगा, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, उस यंत्र का नाम बताइए जिसके द्वारा दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो वो होता है हमारा अपकेंद्री तंत्र कहा जाता है, या यंत्र, जो अपकेंद्री यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, अपकेंद्री यंत्र कहा जाता है। इसी के बाद में अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो इसे क्या कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला है एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो आपको बता दें एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या होगा, पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखें Al2 और यहाँ पर लिखेंगे SO4 का होल्ट वाइज, ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आता है हमारा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, तो इसका होता है Na2O होता है। इसी के बाद में आता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। इसी के बाद में अगला है सोडियम सल्फाइड, इसका होगा Na2S। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल्ट वाइज। चलिएगा, ये था प्रश्न क्रमांक 7। इसी के बाद में अगला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी जो खोज की है वो किसने की, J.J. थॉमसन ने, J.J. थॉमसन ने की है, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की है। इसी के बाद में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की गोल्ड स्टीन ने की है, गोल्ड स्टीन, इसकी जो खोज की है गोल्ड स्टीन ने की हुई है। और जो न्यूट्रॉन है उसकी की है जेम्स चैडविक ने, किसने की है, चैडविक ने इसकी खोज की है। तो ये थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। चलिए, अब जो अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें दिए हैं ये 2 नंबर के रहेंगे, तो सभी प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इनके जो उत्तर रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, इनको आप अपनी किताब में से भी देखने की कोशिश करें। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, इसी के अथवा में दिया है मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। छठा है वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं। 7वां है संघनन किसे कहते हैं। अथवा ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। 8वां अथवा में है भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है आसवन विधि क्या है। अथवा में है चाल और वेग में अंतर लिखो। 10वां है त्वरण किसे कहते हैं, इसी के अथवा में है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। 11वां है अणु और परमाणु में अंतर बताइए। अथवा में है सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, तो सोडियम के 11 होते हैं, मैग्नीशियम के 12 होते हैं, एल्यूमिनियम के 13 होते हैं, सिलिकॉन के 14 होते हैं, फास्फोरस के 15 होते हैं। ये मैंने आपको इनके परमाणु क्रमांक बता दिए, एटॉमिक नंबर। 12वां दिया है कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। अथवा में कोशिका की खोज किसने की और इसे किस उपकरण से देखा, तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी और माइक्रोस्कोप से इसे देखा गया था। 13वां है ऊतक को परिभाषित कीजिएगा। अथवा में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 14 दिया है सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अथवा में है इसे का चाल और वेग में अंतर बताइएगा। 15 है एक समान गति से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए। अथवा में है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइएगा। 16वां है
संयोजकता की परिभाषा लिखिए। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की संयोजकता लिखिए। तो संयोजकता की डेफिनेशन जो है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में या परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे तत्व या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उसे उसकी क्या कहा जाता है, संयोजकता। मैग्नीशियम की +2 होती है और एल्यूमिनियम की +3 होती है। अथवा में है इसी के में समस्थानिक किसे कहते हैं। 17 क्वेश्चन है। ठोस द्रव गैस में अंतर बताइए। अथवा समांगी और विषमांगी मिश्रण में हमें अंतर बताना है। 18 है विलियन निलंबन कोलाइडी विलियन में अंतर बताइएगा। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक की मॉडल की व्याख्या कीजिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइएगा। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। यहाँ पर जो 20वां दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का सचित्र हमें चित्र बनाना है और रिक्तिकाओं के प्रमुख कार्य लिखना है। तो ये था प्रश्न पत्र त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9th का। पूरे पेपर को एक बार आप पुनः देख लीजिएगा और इसको परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में इसके लिए यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और जो भी साथी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।